नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3 और मूल अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों का जो जिक्र है संविधान में वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और अभी तक हमने संविधान में जो आपको वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 मूल अधिकारों में दोस्तों हमने 2 मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ पिछली कक्षाओं में जो आपने मूल अधिकार पढ़े हैं वो आपके समझ में आए होंगे। एक पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार था और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में थोड़ा एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 19, उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा उस शब्द में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, है ना। मानवीय भूल के कारण कई बार हो जाता है जल्दी में। 19 के अंदर जो मैंने थोड़े से वाक्य बोले थे वो 19 चे वाला भी थोड़ा सा 19 के में आ गया था बोलने में ना, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा वापस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे संविधान का जो आपके भाग नंबर 3 में जो अधिकार है, कौन सा? तीसरा मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार दोस्तों कौन सा है? तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह आपके अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है दोस्तों वो पढ़ा है संविधान के 2 हमने मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। एक समानता का अधिकार जो आपके था 14 से लेकर कहां तक था? 18 तक। और दूसरा जो था स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमने पढ़ लिए हैं। आज जो नेक्स्ट अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। तो इस शोषण के अधिकार के तहत हमारे जो संविधान में अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है दोस्तों, है ना। तो देखिए पहला जो आपका ये अनुच्छेद इसमें आता है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23 में किस बात का जिक्र है? अनुच्छेद 23 में जिक्र है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार निषेध। देखिए दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आप इसको ये पढ़ेंगे मानव के साथ दुर्व्यवहार निषेध। मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भी मानव किसी दूसरे के साथ, है ना, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा? दुर्व्यवहार, क्या है ना। या इसके तहत अपन इसको जो पढ़ते हैं वो इसके साथ ये आता है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि बलात् शर्म निषेध। ये 2 लाइनें हैं दोस्तों। आपको क्या याद रखना है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार निषेध, बलात् शर्म निषेध। किसी भी मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। दुर्व्यवहार किस प्रकार का? तो देखिए दुर्व्यवहार के अंदर कैसे आता है, आप किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब आप किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। समाज के क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र के अंदर आप नहीं करेंगे। इस आर्थिक क्षेत्र को आप ऐसे समझेंगे। देखिए यहां से देखिए दोस्तों, बलात् शर्म का मतलब होता है बलात् यानी बलपूर्वक। क्या होगा इसका मतलब? बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम नहीं करवा सकता, है ना। जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते। बलपूर्वक किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करवाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है ना। और अगर वो काम कर रहा है तो उसे उसकी क्या देनी पड़ेगी? आपको उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये जो बलात् शर्म निषेध है इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि हमारे कुछ प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया है। सादड़ी प्रथा, ये बहुत पसंद आया दोस्तों। बेगार प्रथा दोस्तों, बंधुआ मजदूर, है ना। या बेगार प्रथा हो गई, बंधुआ मजदूर हो गया। हली प्रथा। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ हमारे यहाँ पहले प्रथाएं थी, है ना। तो उन प्रथाओं को क्या कर दिया गया है? इस अनुच्छेद नंबर 23 के तहत क्या कर दिया गया है? उनको निषेध घोषित कर दिया गया है। देखिए इसका तात्पर्य क्या है? बेगार प्रथा से क्या समझते हैं आप? देखिए
सादी प्रथा बेगार प्रथा लगभग समान होती है। बेगार प्रथा का तात्पर्य किसी व्यक्ति से आप काम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, या कहीं पे भी आप किसी व्यक्ति से काम, पुराने जमाने में क्या हो, जैसे किले का निर्माण होता, तो किले का निर्माण होता तो लोग मजदूरी करते, तो मजदूरी वो करते रहते, उनको क्या दिया जाता है, उन्हें पेमेंट नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता, वो क्या है, बेगार। अगर आप बिना पैसे के किसी के यहाँ काम करते हैं तो क्या कहलाता है, बेगार प्रथा। वो नहीं होता, कोई आपको कहता है, लोग आप किसी से काम करवाते हैं तो आपको कहते हैं कि पैसा नहीं था, क्या मैं तेरा बेगारी तोड़ी हूँ। बेगारी का मतलब हो गया उसको पैसा नहीं देना, बिना पैसे के कार्य मजदूरी नहीं मिलना, उसको वो क्या कहलाती है, बेगार प्रथा। तो जो व्यक्ति आप यहाँ काम करेगा उस आदमी को क्या दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी। तो किसी के साथ किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, शोषण नहीं होगा ना। तो अभी वर्तमान में कई नियम है, जैसे न्यूनतम मजदूरी तय है कि भाई उससे कम नीचे मजदूरी नहीं मिलेगी ना। जैसे आप नरेगा का नाम सुनते हैं, नरेगा में मजदूरी है ना, कुशल कुशल ऐसे आते हैं उसमें शब्द, परंतु उसमें जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी, उससे नीचे आपको क्या नहीं आएगा, पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो मतलब एक सीमा तय की जाती है, कम ज्यादा नहीं किया जाता कि न्यूनतम मजदूरी इतनी होगी, उससे ऊपर मिल तो आप चाहो जितना दे सकते हो, पर उससे कम नहीं दोगे ना। तो किसी की भी काम करवाओगे तो उसे काम करने के क्या देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कितने पद है, जैसे कई पद ऐसे होते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सैलरी लेने से मना कर दिया कि भाई मैं तो सैलरी लूंगा नहीं, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं थी। तो उनका नहीं, फिर भी भारतीय सरकार ने उनको सैलरी दी, चाहे आपको 1 रुपया ही क्यों ना देना पड़े, परंतु आपको आपकी मजदूरी दी जाएगी। किसी भी काम करने का आपको क्या दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी। अगर आप मजदूरी नहीं लेते हैं तो क्या कहलाएगी, बेगार प्रथा कहलाएगी ना। दोस्तों, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर दोस्तों क्या होता है कि आपने कई बार देखा है कि किसी ने किसी से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, क्या ले लिए हैं, पैसे ले लिए हैं, और वो पैसा नहीं चुका पा रहा ना। पहले साहूकारों से लोग पैसा लेते और कहते जब तक नहीं चुकेगा तब तक हम आपके यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, कि वो कहता है कि हम आपके यहाँ काम करते रहेंगे। मान ली किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए उधार लिए, कितने लिए, 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख पे उसने 10% ब्याज से ले लिए। उसने कहा कि जब तक आपसे नहीं चुकेंगे तब तक मैं आपके क्या करूंगा, काम करता रहूंगा। अब नहीं चुके, वो काम कर रहा है दोस्तों, है ना, तो बंधुआ, अगर वो नहीं चुका रहा तो बंधुआ में एक चीज और है कि वो जैसे अब उससे नहीं चुके तो उसका बेटा काम करेगा, उससे नहीं चुका तो उसका बेटा। तो मतलब अब पहले लोग क्या करते कि उन पैसों के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख देते, एक तरह से ये हो गया गिरवी का मतलब, अगर मैं नहीं चुकाया, आप यहाँ काम करते करते मर गया तो मेरा बेटा काम करेगा, वो करते करते मर गया तो उसका बेटा काम करेगा। तो ये क्या हो गया, बंधुआ मजदूरी होगी दोस्तों। अब बंधुआ मजदूरी क्या है, निषेध है। अगर कोई कर्ज पिताजी ने लिया है तो वो कर्ज पिताजी चुकाएंगे, अगर पिताजी ने कर्ज लिया है और वो कर्ज लेके खत्म हो गए तो उस कर्ज को उसका बेटा नहीं चुकाएगा, ठीक है ना। जिसने जो कर्ज लिया वही चुकाएगा। बंधुआ मजदूरी नहीं है कि उसकी जगह आप काम करोगे, उनके पिताजी के पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बंधुआ मजदूरी क्या है दोस्तों, निषेध है। हाली प्रथा, हाली प्रथा क्या होती है दोस्तों, अभी जो 1 लाख रुपए वाली बात की वो यहाँ लागू होती है कि मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपए क्या लिए उधार, और उस पर क्या हुआ, 10% ब्याज लगाया। 10% ब्याज का मतलब हो गया 10,000 रुपए, तो उस व्यक्ति का क्या चल रहा है, ब्याज ही चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है, ब्याज चल रहा है। अब उस व्यक्ति को आप मान लीजिए कि महीने की सैलरी दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं कि महीने की सैलरी 8,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप बताइए उसका तो ब्याज ही नहीं चुकेगा, तो ये लिए हुए पैसे कब देगा वो। तो इसका मतलब वो जब तक पैसा नहीं चुकेगा तब तक वो उनके घर पे काम करता रहेगा, उसे कहते हैं हाली प्रथा। या दोस्तों आप नौकर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नौकर। तो नौकर रखना भी क्या है, निषेध है। तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसको ना, उसकी उधारी पे काम नहीं चलेगा, क्या देना पड़ेगा उसको, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो जैसे इनके तहत दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार का मतलब आप दास नहीं रख सकते, दासियां नहीं रख सकते, है ना, दास समय है ना, दास है, दासियां हैं, तो ऐसे दुर्व्यवहार मानव के क्या नहीं कर सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते। मानव का व्यापार भी क्या है, निषेध है। तस्करी जिसको बोलते हैं, लोग बच्चों को बेच देते हैं, नौकरों को बेच देते हैं, कि जैसे कोई आदमी मैंने खरीदा, पहले दास खरीदते काम करने के लिए, फिर एक उसी मानव को किसी दूसरे मानव को उन्होंने बेच दिया है। तो आप किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, किसी मानव को ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। तो खरीदना और बेचना क्या आता है, उसके साथ दुर्व्यवहार में आता है दोस्तों। तो मानव के साथ किसी भी प्रकार का ना तो दुर्व्यवहार, किस प्रकार का, सामाजिक और आर्थिक प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि बलात् शर्म भी क्या है दोस्तों, निषेध है। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक जबरदस्ती आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। और हमारी ये सादरी प्रथा, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा, ये सभी लोग क्या है, निषेध है। इसके तहत और भी आता है, जैसे दास है, दासी प्रथा है ना, दासियां नहीं रखना, ये सब कुछ इसमें आता है दोस्तों। ज्यादातर प्रश्न यह आया है कि सादरी प्रथा है जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है, सादरी प्रथा का उल्लेख
किया गया है। 100% इसमें से एक प्रश्न आता है, चाहे तो ये जो बेगार प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, इनमें से उल्टा पूछ लिया जाए, या अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख है तो मानव के साथ दुर्व्यवहार, ये नहीं आके कई बार या इनमें से एक चीज क्या होती है दोस्तों पूछी जाती है। तो इस प्रकार आपके अनुच्छेद 23 समझ में आया होगा। डिटेलें बहुत सारी होती है, कुछ अपवाद भी होते हैं, उनकी बातें हम बाद में करेंगे। तब तक आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अनुच्छेद और 23 की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने केवल अनुच्छेद कौन सा पढ़ा है 23 पढ़ा है। आपके अनुच्छेद 23 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा, ये शब्द आपको याद रखने हैं। प्रश्न में बार बार कह रहा हूं, इन्हीं से पूछा जाएगा, बेगार प्रथा का, बंधुआ मजदूरी का, हाली प्रथा का, इनमें से कोई एक प्रश्न आएगा, उसका पूछा जाएगा कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 23 में इस बात का क्या है उल्लेख है, मानव के साथ दुर्व्यवहार क्या होगा निषेध होगा, बलात्सर्ग क्या है निषेध है ना, बलात् बोला है मैंने यहाँ पे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये ढंग से आपके समझ में आ गया होगा। एक एक अनुच्छेद पढ़ें, आराम से डिटेल से पढ़ें। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको अपने किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कोई लिखने में ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लो जल्दी में लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए करे, तो आप उसको अपनी गाइड से मिलान कर लिया करें ना। ठीक है, सभी अच्छे छात्र हैं। देखिए आगे अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 में किसका उल्लेख है दोस्तों, यहाँ क्या है बलात्सर्ग। और दोस्तों यहाँ क्या आएगा आगे, यहाँ जो पढ़ेंगे उस शब्द को देंगे बाल श्रम। बाल श्रम का बाल श्रम निषेध, इसको ऐसे पढ़िए आप, बाल श्रम निषेध। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि जो 6 से 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष से कम, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में निषेध। मतलब जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष है, आप इतना समझिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या अधिकार है, मैंने आपको अनुच्छेद 21 में बताया है कि वो उनको क्या है कि उनको शिक्षा ही मिलनी चाहिए। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, खतरनाक में तो वैसे भी नहीं लगाया जाएगा, पर किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। उन बच्चों का अधिकार है कि उन्हें क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए। अगर ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो उसको जो काम करवा रहा है उसको क्या होगा, जुर्माना लगेगा और उसको क्या होगी, सजा होगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को क्या है, बाल श्रम, मतलब बच्चों का बचपन क्या है नहीं छीना जाए ना। बाल श्रम का तात्पर्य समझ गया, बच्चों का बचपन नहीं छीना जाए, उन्हें स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा जाए, उन्हें खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाए। आपने देखा होगा ना, जैसे खतरनाक कल कारखाना मतलब कोयले के खाने हुई, केमिकल हुए दोस्तों। अब तो आपने देखा होगा चाय की दुकानों पे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं, फैक्ट्रियों में नहीं लगाना। तो इन्हें किसी भी प्रकार के कारखानों में इनको नहीं लगाया जाएगा। पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, इनको निषेध कर दिया गया है ना। ये 2006 से तो क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, निषेध है, पूर्ण रूप से निषेध कि खतरनाक कारखानों में किसी भी हालात में इनको नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। तो बचपन बचाओं से इसे संबंधित है कि एक वो पाकिस्तान की एक महिला थी मलाला यूसुफजई, वह है, और हमारे एक है कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों प्रश्न कई बार आया है इसका, कैलाश जी है ना, कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ के ऊपर क्या मिला है दोस्तों, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जो किया गया है, किसके ऊपर, बाल श्रम। उन्होंने बच्चों को क्या किया है, शिक्षा दी है, बच्चों का बचपन बचा है। तो इसका तात्पर्य इतना सा है, आपका प्रश्न क्या आएगा कि जो अनुच्छेद 24 है उसमें किसका जिक्र है, बाल श्रम निषेध है, मतलब छोटे बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। या बाल श्रम का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर किसमें है, 24 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये हमने
क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है तीसरा आपके अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। ये एक और आपके अधिकार समाप्त हो गया, अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 23 में किसका जिक्र है? मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में किसका जिक्र है? बाल श्रम का निषेध। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक अधिकार आपके और खत्म हो गया, 3 अधिकार हमने अब तक पढ़ लिए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे मूल अधिकार, पूरी पॉलिटिकल साइंस, इसी के ऊपर संविधान आपको पढ़ाया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बड़ा पढ़ते हैं अपन इसके आगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखिए 3 अधिकार आपके कंप्लीट हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, पहला जो हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, दूसरा हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अब जो अधिकार है वो कौन सा है? आपके चौथा मूल अधिकार। चौथा मूल अधिकार कौन सा है? 4 नंबर है। शोषण को 3 नंबर पढ़ लिया अपन ने। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये जो अधिकार है इसके लिए अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक इसका जिक्र किया है। मतलब अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या किस बात का जिक्र किया है? धार्मिक स्वतंत्रता का। इसमें हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आपको धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई है भारत के संविधान में। भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जहां क्या है, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता दी जाती है। आपको होता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना। और देश जितने भी है सभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। अपने देश का खुद का क्या होता है? धर्म होता है। पर हमारे देश में क्या है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। धर्म से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है हमारे देश में। देखिए दोस्तों किस प्रकार की धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद नंबर 25। दोस्तों 25 से लेकर 28 में से प्रश्न नहीं केवल 25 का आता है, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। या तो अनुच्छेद 25 में किस बात का उल्लेख किया गया ये आता है, या आपके इसमें प्रश्न आता है क्या कि अनुच्छेद नंबर 25 में किस बात का उल्लेख, या जो बात लिखी हुई थी उसका आता है ये किस में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो देखिए अनुच्छेद 25 के अंदर जो चीज लिखी हुई ये है, किसी भी व्यक्ति को ना क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण व अबाध रूप से, किसी भी व्यक्ति को अबोध रूप से, अबोध है ना, बोध रूप से धर्म की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य समझिएगा, अंतकरण, निर्बोध रूप, अबोध रूप, है ना, ये ऐसे इसमें आता है। अंतकरण का तात्पर्य है मन से। क्या है? मन से। आप मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अबोध, बिना किसी डर के, है ना, बिना किसी डर के किसी भी व्यक्ति को अंतकरण व अबोध रूप से धर्म की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने का और उसका प्रचार करने की उसको क्या छूट है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है मन से। अंतकरण मतलब आत्मा से किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म की क्या है, उसको छूट है कि वो क्या है, मान के उसका प्रचार कर सकता है। प्रचार और प्रसार करने की क्या की गई है दोस्तों, इसमें छूट दी गई है ना। इस धर्म की छूट के कारण प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न क्या आता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, नोट कि धर्म के कारण क्या है, जो सिख होते हैं, सिखों को कटार रखने की छूट। देखिए हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था, उसमें क्या था कि आप सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन में आपके पास क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, हथियार नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें क्या लिखा, सिख हैं जो सरदार जी हैं वो कहीं पे भी क्या करते हैं दोस्तों, सम्मेलन करते हैं तो उनके पास कटार होता है। अब आप कहेंगे अगर उनके पास कटार है इसका मतलब हथियार है ना। और सरदार जी आपने देखा होगा कभी भी उन्होंने क्या नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाते, पगड़ी पहने हुए रहते हैं। सरदार जी की दाढ़ी बड़ी हुई है। तो आर्मी में अगर कोई व्यक्ति जाता है दोस्तों तो आर्मी के अंदर उनको क्लीन सेव करनी पड़ती है, परंतु सरदार जी को क्लीन सेव नहीं करते। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सिखों के धर्म में आता है 5 के, है ना, केस हुआ,
है ना, ये कड़ा हुआ है, तो ये उसके अंदर जो शामिल होते हैं उसमें कटार भी उनके क्या है शामिल हैं, तो वो अपने साथ क्या रख सकते हैं, कटार रख सकते हैं। तो कटार रखने की छूट, प्रश्न क्या आता है, कटार रखने, सिखों को कटार रखने की छूट संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25, या आपको इसको अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की, क्या कह सकते हो, धर्म की स्वतंत्रता। इसको जो मैंने लिखी है लाइन, ये तो समझाने के लिए लिखी है। प्रश्न क्या आता है, धर्म की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपको करना अनुच्छेद नंबर 25, जिसमें क्या दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको मिटाता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा, समझ में आ गया आपके अच्छी तरह कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, और 25 से लेकर 28 में जो 25 है उसमें क्या है, आपको धर्म की स्वतंत्रता। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, 25 से 28 तक जो प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, उनमें से अनुच्छेद 25 ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख है, तो धर्म की स्वतंत्रता। यह ज्यादा आता है कि सिखों को कटार रखने की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर इनको स्वतंत्रता आती है। सरदार जी क्या है, हेलमेट की जगह पगड़ी लगा सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, और क्या है, सरदारी दाढ़ी भी रख सकते हैं, तो उसके धर्म की क्या है, छूट दी जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 26, हम अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या उल्लेख है, देखिए दोस्तों, धर्म या धार्मिक लिख सकते हो आप, क्या कर सकते हो, धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक आयोजन की क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता है। देखिए, आपको किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन करने की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। आप धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे क्या है कि आपने, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि हिंदुओं में होता है, मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाता है, सुंदरकांड के पाठ करवाए जाते हैं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन मुसलमानों के जो होता है इस्लाम में, वो जुम्मे की रात वगैरह होती है वो, या आप सीधा समझिए कि मस्जिदों के अंदर जो स्पीकर चलते हैं, है ना, तो अजान लगाई जाती है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है, तभी तो क्या है, अजान लगा सकते हैं। हमारे डीजे चलते हैं, डीजे का मतलब आपके धार्मिक कार्य चलते रहते हैं ना, तो धार्मिक कार्यों के अंदर क्या है कि जैसे सुंदरकांड के पाठ वगैरह चल रहे हैं, तो आपको धार्मिक आयोजन की क्या दी गई है दोस्तों, छूट दी गई, स्वतंत्रता है। परंतु इसमें शर्त है कि आपके धार्मिक कार्यों से किसी को क्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, परेशानी मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने मंदिर के अंदर मान लो आरती चलाई है, या मंदिर के अंदर आप क्या कर पाठ कर रहे हैं, पड़ोस के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या है, समस्या है पढ़ने से, आप तेज स्पीकर चलाएंगे, तो तेज स्पीकर चलाने से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। या आप मस्जिद में माइक लगाएं, तो आपको क्या है कि पड़ोस के अंदर कोई बच्चा है, मान लो 10th क्लास के बोर्ड के पेपर हैं, तो उसको क्या होगी, परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको परेशान करें, मतलब आपकी धार्मिक जो आयोजन करने की स्वतंत्रता, उसे किसी दूसरे को क्या नहीं होनी, परेशानी। आयोजन आप कर सकते हैं, जैसे मेले लगते हैं दोस्तों, उन मेलों के अंदर आप धार्मिक कार्य करते हैं, मेले लगवाते हैं, आने जाने वाले के लिए व्यवस्था करते हैं, वो सब धार्मिक आयोजन की क्या है, स्वतंत्रता। अनुच्छेद संविधान में कौन से है, अनुच्छेद नंबर 26 के अंदर। अनुच्छेद नंबर दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 27 है। अनुच्छेद नंबर 27 में किस बात का जिक्र है कि जो भी ये धार्मिक क्या है, अभी अपन ऊपर बात की है, धार्मिक खर्च पर कर से छूट। दोस्तों, धार्मिक खर्च पर कर से छूट, अनुच्छेद 27 में किस बात का जिक्र है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए जो खर्च करते हैं उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। मतलब आपने धार्मिक कार्य, कहीं मेला था और मेला में आपने मेले में क्या किया, भंडारा लगवाया, उस भंडारे में आपने जो भी खर्च किया है उस खर्चे के अंदर क्या नहीं होगा दोस्तों, उस खर्चे में जितना पैसा लगा है उस पैसे के ऊपर आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो धार्मिक कार्यों पर, मंदिरों मस्जिदों में दान देने के ऊपर क्या है कि जो भी आपने दान दिया है उस दान देने में कोई कर आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं बताना पड़ेगा इतना पैसा कहां से आया और कहां आपने इसको जमा करवाया है। तो कर से क्या होती है दोस्तों, छूट दी गई है। कौन से में है, अनुच्छेद नंबर 27 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 28 बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 28, 29, 30 है ना, कुछ समझने की इसके अंदर क्या होती है, बातें आती है। देखिएगा 28 में क्या है, शिक्षण, जितने भी हमारे क्या है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध।
किसी भी शिक्षण संस्थान में क्या की जाएगी दोस्तों, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी राज्य से पोषित, मतलब जिसमें सरकारी है, तो सरकार से पैसे से जो भी संस्थान चल रहे हैं उन संस्थानों के अंदर धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि यह धर्म महान है, वो धर्म खराब है, मतलब कुल मिला के किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की जाएगी। तो धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आपको क्या है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा क्या है, निषेध है, आप धर्म की शिक्षा नहीं दोगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो ये हमने जो पढ़ा था वो आपके हो गया है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हमने पढ़ा है आपको तीसरा और चौथा अधिकार पढ़ लिया है, कल पांचवा और छठा अधिकार मतलब नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद 28 तक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसको मेरे को उम्मीद करता हूं कि आपको जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।